हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की जो गणित की बुक है एकतारा भाग 2 उसका 7 नंबर अध्याय है कार पार्किंग सीखेंगे। कार पार्किंग के अंतर्गत हम गुणा सीख पाएंगे। ठीक है, आइए चर्चा करें। कार पार्किंग में 6 कार लगी हुई है। यहाँ पर देखो 6 कारें हैं। नमिता ने देखा प्रत्येक कार में 4 पहिए हैं। वह सोचने लगी सारे पहिए कितने होंगे भी। एक कार में 4 पहिए हैं, एक कार में पहिए कितने हैं भी 4। तो 6 कार में कितने हो गए भी 6 गुणा में 4। 6 को हम 4 से क्या करेंगे भी गुणा करेंगे तो 6 चौका टोटल कितने हो गए 24 पहिए हो गए। या तो आप इस प्रकार लिखो 4 प्लस में 4 प्लस में 4। इस प्रकार करोगे 6 बार तो भी कितने होंगे भी 24 ही होंगे। या 6 को 4 से गुणा कर दो तो भी क्या होंगे भी 24 ही होंगे। आगे देखो भी सोनू कहता है, या सोनू नाम की लड़की हो गई, साबुन को देखती है, यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर साबुन लगी हुई है। लंबाई में 8 साबुन, इस प्रकार 8 साबुन है। और चौड़ाई में इस प्रकार कितनी है भी 5 साबुन है। तो कुल साबुन कितनी होगी भी तो क्या लिखोगे भी 8 गुणा में 5। अगर कोई इस प्रकार की रो है, जैसे यहाँ पर ये रो बनी हुई है 6 4 है, इसी प्रकार यहाँ पर 8 5 है, तो 8 5 कितने होते हैं भी 40। कुल साबुन कितने भी 40 साबुन होगी। दुकानदार ने साबुनों को 8 5 के आयत में जमाया है। इसी प्रकार आगे और देखा गया, देखो भी रीना ने 24 साबुन को इस तरह जमाया। 6 साबुन की पंक्ति 4 बार, 1 2 3 4 5 6 साबुन है। इनकी कितनी पंक्तियां भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 6 है, तो इनको 6 और 4 हो गया करेंगे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इस प्रकार लिखेंगे तो भी 24 होंगे। और 4 गुणा में 6, 6 साबुन की पंक्ति 4 बार, तो 4 गुणा में 6 कितने होते हैं भी 24 होते हैं। आशीष ने कहा अरे 4 प्लस 2 भी तो 6 होता है, इसे 2 खानों में इस तरह जमा सकते हैं। अब कोई आशीष नाम का बच्चा है, वो अलग तरीके से ही क्या करता है भी इनको लगाता है। जैसे उसमें क्या करता है भी 4 और 6 के 2 टुकड़े कर लेता है। 6 के 4 तो ये आगे 2 ये हो गए। अब 4 वाले खाने में 4 साबुन तो ऐसे हैं और 4 ऐसे हैं, तो 4 गुणा में 4 हो गई। दूसरे खाने में कितनी है भी 2 है, ये कितने भी 4 हैं, 2 गुणा में 4 हो गई। तो टोटल कितनी होगी भी 4 चौका 16 तो ये हो गई, और 2 चौके 8 ये हो गई। तो 16 प्लस में 8 कितनी होगी भी 24। ये भी 24 है और वैसे भी 24 है, 2 पार्ट करेंगे तो भी इतनी होंगी। ठीक है, आगे देखो भी मयंक ने अपने सहपाठी के साथ मिलकर चौखाने की कॉपी में 10 गुणा में 12 का आयत बनाया। जैसे 10 यहाँ पर है रो, यहाँ पर कितनी बॉक्स बने हुए भी 12। 12 का इसने क्या कर दिया भी 2 पार्ट कर दिए। 10 का तो यहाँ पर जो ये गहरा हरा दिख रहा है और 2 का ये पीला दिख रहा है, 2 पार्ट कर दिए। 10 प्लस में 2। पीली आकृति खाने कितनी होगी भी 2 तो ऐसे हैं और 10 है ऐसे हैं, तो 2 गुणा में 10 कितने हो गए भी 20 खाने हो गए। इनको गिनोगे तो 20 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गई। अब ये क्या है भी 10 तो ये बच गए। इस प्रकार हरे 10 ऐसे हैं, तो हरी आकृति में कितने भी 10 गुणा में 10 कितने हो गए भी 100। कुल कितने हो गए 20 तो पीले हो गए और 100 हरे हो गए, कितने हो गए भी 120। और वैसे भी आप कर सकते हो 10 गुणा में 12 कितना होता है भी 120 ही होता है। ये 12 ले लो आप और ये कितना ले लो भी 10। 12 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे सीधा ही तो भी कितना होगा भी 120 ही होगा। और 12 के टुकड़े करोगे, 10 से 10 कर दिया, 10 को 10 से गुणा किया, फिर 2 बच्चे 2 को 10 से फिर गुणा किया, तो भी दोनों को जोड़ो तो 120 ही होते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं हल करने के। आप अपनी चौखाना की कॉपी में 12 गुणा में 15 का आयत बनाओ, उसे 2 आयतों में बांट कर उनके कुल खानों की संख्या गिनो। पहले तो क्या है भी इस प्रकार का आपको आयत बनाना है। यहाँ पर खाने कितने होंगे भी 15 होंगे और यहाँ पर खाने कितने होंगे भी 12 होंगे।
तो इसका मान कितना होगा अभी 12 गुणा में 15 होगा। कितना होता है अभी 15 दूनी 30, 3 हासिल 15 3 18, 180 खाने हो जाएंगे। कितने खाने हो जाएंगे अभी 180 खाने हो जाएंगे। ये कह रहा है कि फिर उसको बांटना है आपको। आप क्या करो 15 के टुकड़े कर दो, 12 एक बॉक्स तो इस प्रकार बना दो, 12 10 का टुकड़े 10 15 के टुकड़े करते हैं, कितने अभी 10 प्लस में 5 कर दो, एक बॉक्स इधर बना दो, वो कितने होगा अभी 12, ये 5 का होगा। तो 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 आ गया, प्लस में 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया अभी 60 आ गया, 120 और 60 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अभी 180 आ जाएगा। कैसे ही कर लो, टुकड़े करके करोगे तो भी मान उतना ही आएगा जितना है। लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी कहती है माँ मालगाड़ी में 24 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 12 पहिए लगे हुए। ये मालगाड़ी जा रही है, इसके कितने पहिए हैं भी 12 पहिए हैं। माँ कहती है बहुत बढ़िया, बताओ डिब्बे में कुल कितने पहिए लगे हैं। अब एक डिब्बे, हर डिब्बे में कितने अभी 12 पहिए लगे हुए हैं। कुल कितने पहिए लगे हैं डिब्बों में बताना है अभी। लक्ष्मी सोचने लगती है 24 गुणा में 12, 24 को 12 से गुणा करेंगे, लेकिन 12 तो 10 प्लस 2 भी होता है, एक डिब्बे में 12 पहिए। माँ ने कहा लक्ष्मी सही सोच रही हो, इसको इस तरह भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर किया गया। तो इसको क्या किया गया, 12 से गुणा किया गया। पहले क्या करेंगे, भी इकाई का अंक 2 है, 2 का 24 से गुणा करेंगे जैसे यहाँ पर किया हुआ है। 2 चुके 8, 2 दूनी 4, 48 आ गया। फिर यहाँ पर ये क्या है, अभी दाई का अंक है, इस 24 का गुणा करेंगे दाई के अंक से। दाई कितना होता है अभी 10 होता है, तो 24 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी 240 आएगा। इनको जोड़ेंगे 8 0 8 4 4 8 2, 288 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इनका गुणा करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो भी 48 का गुणा किससे करना है अभी 36 से करना है। तो पहले क्या करेंगे अभी 6 का 48 गुणा में 6, तो यहाँ पहला अंक आएगा 6 8 48 हासिल 4, 6 चौक 24 है 4 है 28, 288 हो गई। फिर देखो भी यहाँ पर ये दाई का अंक 3 है, 3 को 48 से 48 गुणा में 30, यहाँ पर क्या लगाओगे भी 0। अब 3 का गुणा कर दो इसे, 3 8 24 हासिल 2, 3 चौका 12 2 14, तो यहाँ पर जोड़ लो 8 8 4 12 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 1728 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप 38 का 67 से गुणा करेंगे। इसमें कैसे गुणा करोगे भी 67 को 38 से गुणा करो, चाहे 38 को 67 से गुणा करो, एक ही बात है। पहले 8 का गुणा करेंगे इससे, इकाई का अंक का गुणा करेंगे 67 से। 8 7 कितना होता है अभी 56, 56 का 6 आ जाएगा हासिल 5, 8 छिका 48, 48 और 5 कितने होते हैं अभी 53। अब क्या करेंगे भी ये जो दाई का अंक है इससे गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 67 गुणा में 8। अब की बार क्या लिखोगे भी 67 गुणा में 3 है दाई का अंक, तो 30 लिखोगे। अब यहाँ पर शून्य लगा दो, अब 3 का गुणा कर दो, 3 7 21 हासिल 2, 3 छिका 18 और 2 20। अब जोड़ दो इनको, 6 का 6 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 5 2 2546 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करोगे भी 96 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे और 198 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप 96 को 84 से गुणा करोगे कितना होगा भी 96 84, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 छिका 24 हासिल 2, 4 निमा 36 और 2 38। फिर यहाँ पर क्या करेंगे भी दाई से करेंगे तब आपको यहाँ पर शून्य लगाना है, याद रखना। सैकड़ा से करेंगे तो 2 शून्य लगाने होते हैं। तो 8 छिका 48 हासिल 4, 8 निमा 72 4 है 76। अब इनको जोड़ दो, 4 8 8 16 हासिल 1, 6 3 9 और 1 हासिल जोड़ दिया 10 हासिल 1 7 और 1 8,
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 198 को 27 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 198 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, हासिल 5, 7 निमा 63 और 5 68, हासिल 6, 7 और 6, 7 1 का 7, 7 हासिल 6 थी ना, जोड़ लो 13। अब यहाँ पर दाई का अंक से गुणा करेंगे तो यहाँ शून्य लगानी पड़ेगी अपने को। 2 8 16, हासिल 1, 2 निमा 18 1 19, हासिल 1, 2 और 1 3, 6 का 6 आ जाएगा, 8 6 14, हासिल 1, 9 3 12 1 13, हासिल 1 3 1 4 1 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपको इकाई के अंक से गुणा करना है, फिर आपको दाई के अंक से गुणा करेंगे, तब यहाँ पर एक शून्य लगानी है। अब आगे देखो भी, दो अंकों की संख्या का दो अंकों से गुणा करना, ये हमने अभी सीखा ही है। जैसे इकाई और दाई, 95 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 से करेंगे, सीधा 13 से भी कर सकते हैं, इसने 13 से किया है। 13 5 65, 65 का इकाई कितना गया, 5 आ गया, हासिल कितने हुई भी 6, ऊपर लिख दिया। फिर 13 निमा 117, 117 में 6 जोड़ दिए, कितने हुए भी 123, ये मान आ गया। आप इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हो, 95 को 13 से क्या करेंगे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके टुकड़े कर लो, पहले 3 से करो इसको, 3 5 15, हासिल 1, 3 निमा 27 और 1 28। फिर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे भी शून्य, 1 5 5 1 9 9। अब इनको जोड़ लो, 5 और 0 कितने होते हैं अभी 5, 8 और 5 है 13, हासिल 1, 9 और 2 11 1 12, 1235 और 1235 एक ही आएगा। पहले 3 से किया हमने, फिर 1 का मतलब 10 से किया इसको। इसी प्रकार 3 अंकों की संख्या से गुणा किया गया है। 382 को 25 से गुणा करना है, पहले तो हम इससे 5 से गुणा करेंगे, 382 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1910 आ गया। फिर हम किससे करेंगे भी 2 से करेंगे, 2 से करेंगे अर्थात दाई है तो 2 का 20 लिखेंगे, यहाँ पर शून्य लगाया, 382 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7640। यहाँ पर ये इसको जोड़ेंगे तो ये मान आ जाएगा, 0 का 0, 4 1 5, 9 6 15, हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 हो गई। आगे देखो भी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा में 612 विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए 15 रुपए प्रति विद्यार्थी दान दिया। बताइए भामाशाह ने कुल कितना धनराशि दी हुई। विद्यालय में अध्ययन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 612। भामाशाह द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को दिए गए दान की राशि 15 रुपए, तो 612 को 15 से हम क्या करेंगे भी गुणा कर देंगे, 612 को 15 से क्या करेंगे भी गुणा करेंगे। पहले हम करेंगे 5 से, लिख सकते हो यहाँ लिखना चाहो तो 612 गुणा में 5, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 का 5 और 1 हासिल कितना गया अभी 6, 5 का 30। अब देखो भी यहाँ पर दाई के अंक से गुणा करते हैं तो आपको यहाँ पर शून्य लगानी पड़ती है, याद रखना। एक से गुणा करेंगे, ऊपर वाली जो राशि है उसको 612 को, 1 2 2 1 1 1, 1 को 6 से करेंगे 1 6 6। अब इनको जोड़ लो, 0 6 2 8, 1 का 1 6 3 9, 9180 रुपये हो गई। यहाँ पर भी रखिए, और आगे लिखना चाहो ना लिख सकते हो 612 गुणा में 10। यहाँ पर दाई 1 है, 1 का मतलब 10 है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा आपके पॉइंट है, इनको आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की जो संक्रिया होती है वो क्या कहलाती है भी गुणा कहलाती है। ठीक है, अब 5 को 5 से गुणा करना है, अर्थात 5 को 5 बार जोड़ लो आप, तो उतना ही मान आएगा जितना कि 5 5 कितना होता है अभी 25, और 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा अभी 25। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगला अगर एक ही संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 26 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी 26 ही आएगा। इसी संख्या को शून्य से या शून्य को इसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल शून्य आता है, ये बात भी अच्छी है। 8 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, और 0 को 8 से गुणोगे तो भी क्या आएगा अभी 0 ही आएगा। यदि किसी संख्या के आगे एक शून्य लगा दें तो हमें उस संख्या
और 10 का गुणनफल प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या के 100 से गुणा करते हैं, उस संख्या के आगे 2 शून्य या 1000 से गुणा करते हैं तो 3 शून्य बढ़ जाते हैं। जैसे 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ गया, 100 से करेंगे तो 500 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 शून्य है तो यहाँ पर 1 शून्य लगा दो, यहाँ पर 2 शून्य है तो यहाँ 2 शून्य लगा दो। अगर 5 को आप 1000 से गुणा करेंगे तो 5 का कितने शून्य लगा दो, अभी 3 लगा दो। 10,000 से करेंगे तो 4 लगा दो, लाख से करेंगे तो 1 और लगा दो। शून्य लगती जाएंगी, गुणा अपने आप होता जाएगा। जैसे 72 को 10 से गुणा करेंगे 720, 100 से करेंगे तो 1 शून्य और लगा दो। 2 शून्य है तो 2 शून्य लग जाएंगे 72 के आगे। ठीक है, ये भी मोस्ट बात है। संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल वही रहता है। 18 को 5 से गुणा कर दो तो भी 90 उत्तर आएगा, और 5 को 18 से गुणा कर दो तो भी क्या आएगा, भी 90 आएगा। संख्या आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह नियम 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर भी लागू होता है। कोई संख्या हो, अगर ऐसा गुणा होगा तो संख्या को आगे पीछे लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखो भी गुणा पर आधारित समस्याएं हैं। यहाँ पर पिछले भाग में हमने साधारण संख्याओं को गुणा करने की भिन्न भिन्न विधियां सीखी। हम इस भाग में दैनिक जीवन की समस्याओं से गुणा के प्रयोग को सीखेंगे। उदाहरण दिया गया, जैसे एक अलमारी की कीमत 2169 रुपये है, 4 अलमारियों की कीमत क्या होगी। यहाँ पर देखो भी कम राशि दी गई हो, जैसे एक अलमारी संख्या कम दी गई है मात्रा, आगे ज्यादा पूछी जाए तो हमेशा क्या होता है, भी गुणा होता है, याद रखना। अगर यहाँ पर ज्यादा मात्रा दी गई, जैसे 4 अलमारी दी गई हो, यहाँ पर एक अलमारी की पूछे तो भाग करना पड़ता है, ये याद रखना आप। जैसे एक अलमारी की कीमत दे रखी है उसने, वो 4 की पूछ ली तो गुणा करना है। अगर 4 की दी होती, 1 की पूछ लेता तो आपको भाग करना पड़ता। वो हम अगले पाठ या अध्याय में सीखेंगे ये बात। एक अलमारी की कीमत इतनी है तो 4 अलमारी की कीमत कितनी होगी, 4 गुणा में 2169। अब 2169 को 4 से गुणा करेंगे, 4 निम्मा 36, 36 का 6 आ गया, और हासिल कितनी होगी भी 3, 4 छिका 24 और 3 27, 27 का 7 आ गया, हासिल फिर 2 चली गई, 4 का गुणा किया 1 से, 4 का 4, 4 2 6, 4 दूनी 8, तो 8676 रुपये होगा। यहाँ पर लिखोगे आप, इसलिए 4 अलमारियों का मूल्य 8776 रुपये होगा। इसका भी नंबर मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो प्रस्तुत करते रहें, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों में। एक व्यक्ति का 1 महीने का खर्चा 1750 रुपये है, तो 5 महीनों को पूछा है। देखो भी एक व्यक्ति है, आगे महीने का खर्च 1 महीने का पूछा है, 5 महीने का पूछ लिया आगे, तो गुणा करना है। एक व्यक्ति का 1 महीने का खर्चा इतना है, तो 5 महीनों का खर्चा कितना होगा, 1750 को 5 से गुणा कर दो, 5 0 0 5 5 25 का 5 आ गया, हासिल ऊपर कितनी होगी भी 5, 5 7 35 और 5 हासिल कितनी होगी, 2 होगी, सॉरी कितनी होगी 2, 5 7 35 और 2 37, फिर हासिल 3 आ गई, 5 का 5 और 3 कितना होगी भी 8, तो 5 महीनों का खर्चा है 8750 होगा। ये रुपए का चिन्ह है भारतीय मुद्रा का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, एक बंडल में 144 तीलियां हैं, 12 बंडलों में कितनी होगी भी। देखो भी यहाँ पर कम मात्रा दी गई है, ज्यादा मात्रा का हमसे मूल्य पूछा है तो गुणा होगा। अगर 12 बंडल का दिया होता, एक बंडल का पूछता तो भाग होता। एक बंडल में तीलियां कितनी है भी 144, तो 12 बंडलों में कितनी होगी भी 144 गुणा में 12। इसी प्रकार आप एक पेन खरीदते हैं, इसका मूल्य 5 रुपये, आपको 12 पेन खरीदने, तो 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 रुपये होते हैं। 144 को 12 से गुणा करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 चौके 8, 2 एका 2, फिर यहाँ पर 1 है, दाहिका है, तो यहाँ पर आपको शून्य लगानी पड़ती है, याद रखना। 1 चौका चौक, फिर 1 चौका, फिर 1 एका 1, तो जोड़ो 8 0 8, 8 4 12, हासिल 1, 4 2 6, 1 हासिल जोड़ दी 7 हो गए, 1 का 1 आ गया। तो इसलिए 12 बंडलों में 1728 तिल्लियां होंगी। ये लाइन आप जरूर लिखोगे। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।